जय दोस्तों, उज्ज्वल परिवार फिर आज भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन वही आपका चर्चा के अंदर है। प्रधानमंत्री मोदी का 2022 का जो दौरा है वो चर्चा में है। विदेशी दौरा तो चर्चा में क्या आपका पीएम मोदी का विदेशी दौरा चर्चा में है। 2022 का पहला दौरा इसलिए चर्चा में है। कहां पर जा रहे हैं? जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के अंदर जा रहे हैं। डेनमार्क में नॉर्डिक जो सम्मेलन में ये भाग लेंगे। किसमें भाग लेंगे आपके? डेनमार्क के नॉर्डिक सम्मेलन में। भारत की तरफ से किसमें भाग ले संबोधन करेंगे भैया आपका ये नॉर्डिक सम्मेलन में। सम्मेलन को संबोधित करेंगे, भाग लेंगे भी। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। दूसरा है ये भारत का कौन से नंबर का जो सम्मेलन हो रहा है नॉर्डिक किस के भारत और डेनमार्क के बीच में हो रहा है। किस के बीच में हो रहा है आपका? भारत और डेनमार्क के बीच में हो रहा है और इसका संबोधन करेंगे। ठीक है भाई। साथ में हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें कौन कौन से देश वो हिस्सा लेंगे इस सम्मेलन के अंदर। तो स्वीडन, नॉर्डिक सम्मेलन में कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे? तो स्वीडन है भाई, स्वीडन है आपका। और कौन सा भाई? डेनमार्क का, नॉर्वे। साथ में कौन सा हो जाएगा आपका? फिनलैंड और आइसलैंड। नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड इसके अंदर हिस्सा लेंगे। इन सब देशों के नेता इस जो सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेंगे। आपको बता देता हूं फिर एक बार कि भारत के प्रधानमंत्री का पहला विदेशी दौरा है 2022 का। ये 3 दिवसीय यात्रा पे हम डेनमार्क का, फ्रांस और आपका कहां पर? जर्मनी के अंदर। और डेनमार्क के दूसरा जो आपका नॉर्डिक जो सम्मेलन होगा उसमें ये भाग लेंगे, संबोधन करेंगे। और यहीं पर हम बात करते हैं कि स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड ये इसमें क्या रहेंगे? इसके सदस्य रहेंगे, इसमें शामिल होने वाले। और ये सारे के सारे उत्तरी यूरोप के देश हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इन सब देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नॉर्डिक सम्मेलन का आरंभ कब हुआ था? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो 2018 में इस सम्मेलन का नॉर्डिक जो सम्मेलन है आपका नॉर्डिक सम्मेलन का आरंभ हुआ था। कहां पर हुआ था? पहला सम्मेलन हुआ था भाई स्टॉकहोम। कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम के अंदर ये हुआ था। ये कहां पर आपका? स्विट्जरलैंड के अंदर आपका ये ध्यान रखेंगे। और 5 देशों का उत्तरी जो आपका क्या है, उत्तरी जो यूरोप है उसके 5 देश इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का दौरा है, चर्चा में है, तो ध्यान रखेंगे कहां पर जा रही हैं, उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें आपके बीच में यहाँ पर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ये भी आपका चर्चा में रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 चर्चा में क्या रहा है? अभी हाल ही में बैटरी स्वेपिंग नीति का एक मसौदा जारी किया है। ये किसके द्वारा किया गया है? बैटरी स्वेपिंग नीति का मसौदा किस संस्था के द्वारा, किसके द्वारा जारी किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। बैटरी स्वेपिंग। सबसे पहले बात करें, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जब जो बैटरी आपकी डिश हो जाएगी उसको बदली करेंगे, दूसरी बैटरी लेंगे और चलते बनेंगे। सीधी सी भाषा में बात करें, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? भारत का जो टारगेट है आपका 2070 का, जिसमें कार्बन मुक्त 0% कार्बन मुक्त पूरा का पूरा भारत में 0% कार्बन मतलब उत्सर्जन होगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। तो बैटरी बदली होंगी। इसका मतलब क्या है? बैटरियां बदलने की बात कर रहा है, बदलने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो मसौदा जारी किया है यानी कि उद्देश्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। दूसरा भी कह सकते हो प्रदूषण से मुक्ति की बात भी यहाँ पर आती हुई। और ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसको जारी किसने किया है? इस मसौदे को जारी किसने किया है? तो ये भाई आपका नीति आयोग कह सकते हो आप। इसको क्या कहेंगे? नीति आयोग है। नीति आयोग द्वारा ये आपका क्या आंसर है? नीति आयोग ने ये मसौदा क्या किया? जारी किया। शानदार क्वेश्चन बनेगा आपका
देखिए नीति आयोग की बात करते हैं थोड़ी सी, यानी कि नीति आयोग ने क्या किया है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के बात करी है। यहाँ पर अगली बात मैं आप लोगों से कहूँ, देखिए कि जो नीति आयोग है इसने ये मसौदा दे दिया कि भाई आपका ये जो बैटरी स्वैपिंग का सिस्टम है ये रहेगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, एक बार देखेंगे आप लोग नीति आयोग को देखेंगे। पहले इसका नाम क्या था, ये अगर कोई पूछे पहले नाम क्या था इसका, तो योजना आयोग। क्या था इसका, योजना आयोग। 2015 में इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो नीति आयोग भाई। नीति जो आयोग है ये इसका 2015 में नाम किया गया है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम साहब होते हैं, पदेन पीएम साहब इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है इसके, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, राजीव कुमार। राजीव कुमार उपाध्यक्ष है। साथ में सीईओ की बात करें, सीईओ कौन इसके, अभिकांत दास भाई। अभिकांत जो दास हैं ये क्या इसके सीईओ हैं। अब यहां पर बात आती है नीति आयोग की। नीति आयोग ही सरकार के अंदर क्या सोचने का काम करता है, ध्यान रखेंगे नीति आयोग ही सारी चीजें यहां पर लेकर के आती है। राजीव अभिकांत दास है। अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बार बताता हूँ आपको, राजीव कुमार ने किसका स्थान लिया था, अरविंद पनगड़िया। अरविंद यानी कि इससे पहले कौन था, तो अरविंद पनगड़िया था, पनगड़िया। चलिए अब मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन था कि सरकार में सोचने का काम कौन करता, तो सरकार के थिंक टैंक के नाम से भी किसको जाना जाता है, नीति आयोग को। यानी कि जो योजनाएं बनाती है इसे थिंक टैंक के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और इसने ये मसौदा जारी किया इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। इलेक्ट्रिक व्हीकल की एकदम बात करें तो सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन आपका कहां पर, गुरुग्राम के अंदर बनाया गया था, गुरुग्राम में, ठीक है। सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया था, गुरुग्राम के अंदर किया गया था। जब गुरुग्राम की बात करते हैं तो देश का पहला हेली हब भी यहीं पर है भाई। देश का ग्रेन एटीएम भी यहीं पर है आपका भाई, ठीक है। साथ ही बात करें हरियाणा की पहली रक्षा विश्वविद्यालय की बात करें, रक्षा हरियाणा में स्थापित रक्षा विश्वविद्यालय, भारत की रक्षा विश्वविद्यालय भी आपका कहां पर है, यहीं पर है भाई, ठीक है, बिनोला गांव के अंदर है। तो ये थी आपकी नीति आयोग। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच में बन जाता है। तो इसके अंदर एक पूर्णकालिक सदस्य होता है, 5 एक सदस्य अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य है। यानी कि एक तो क्या हो गया, अध्यक्ष हो गया, साथ में 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं भाई। इसके अंदर 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5 और 1 6। साथ में हम बात करते हैं और कौन होते हैं इसके अंदर, 5 देखिए, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 2 अंशकालीन सदस्य हैं। 2 क्या होते हैं, अंशकालीन सदस्य होते हैं, और 4 मंत्री भाई, 4 मंत्री परिषद के पदेन होते हैं। तो 5 और 2 7 और 4 11 लोग इसके अंदर होते हैं भाई। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। नीति आयोग का नाम कब बदली किया गया, 2015 को इसका नाम चेंज किया गया था, योजना आयोग से नीति आयोग रखा गया। ये पूछे किसकी जगह पर काम कर रहा है, तो ये योजना आयोग की जगह पर ये काम कर रहा है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा भाई। ऊपर मैं रफ करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे करिए। आपके पहले विदेशी दौरा था प्रधानमंत्री का, तो ये भी याद होना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन की बात करी थी हमने, तो अगला क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो मसौदा तैयार किया ये किसने किया है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आपका चर्चा में, एक क्वेश्चन चर्चा में क्या है, आज प्रधानमंत्री मोदी साहब किस ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों से मिलने जा रहे हैं, आज भारत के किस हिस्से पर दौरे पर हैं, तो ये भी आपका चर्चा का विषय रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज दिवस कौन सा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहने वाला है, ठीक है। चलिए आज की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, ये भी पूछा जाएगा भाई। ये क्वेश्चन बड़ा महत्व रखेगा, जिस क्वेश्चन की मैं अभी बात करने वाला हूँ। आपका पल्ली गांव चर्चा में रहा, कौन सा गांव चर्चा में रहा, आपका पल्ली गांव चर्चा में रहा है। ये कहाँ का गांव है, कौन है, क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनेगा। चलिए पल्ली गांव चर्चा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पल्ली गांव चर्चा में। पल्ली गांव चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो बात पल्ली गांव कहां का है, तो पल्ली गांव की अगर हम बात करें तो ये जे एंड के सांबा डिस्ट्रिक्ट का, सांबा डिस्ट्रिक्ट का पल्ली गांव हाथ का। और ये चर्चा में इसलिए कि आज 24 अप्रैल को एक विशेष दिन है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए, 24 अप्रैल को कौन सा दिन,
ठीक है। 24 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? इस विशेष दिन पर प्रधानमंत्री मोदी साहब इस गांव की पंचायत से मिलने जा रहे हैं, पंचायत से मिलने जा रहे हैं, इस गांव का दौरा कर रहे हैं। और ये पहली पंचायत होगी, देश की पहली पंचायत में, देश की पहली पंचायत कार्बन मुक्त जो पंचायत है, पहली पंचायत होगी। यहाँ पर सोलर ऊर्जा से जितने भी पूरे गांव को जो बिजली मिलेगी, कहां से मिलेगी? सौर ऊर्जा से यहाँ पर इनको क्या मिलेगी? बिजली का उद्घाटन करेंगे, ये भी मिलेगी, ठीक है। पंचायत घर में जाएंगे, पल्ली गांव के सरपंच और पंचों से मिलेंगे भी, ठीक है। सरपंच और पंचों से मिलेंगे पंचायत घर, यानी कि देश की पहली ऐसी पंचायत जो कार्बन मुक्त पंचायत है। पल्ली गांव कहां पर? आपका जे&के सामा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। और वहां पर आज 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी साहब क्या कर रहे हैं? दौरे पर हैं, ठीक है। यहां पर क्या मिलेंगे? दुबई से एक डेलीगेशन आ रहा है। और किससे मिलेंगे? दुबई के डेलीगेशन है। जो किससे? डेलीगेशन की बात करो तो ये डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? एक समूह होता है, ये व्यापार के लिए यानी कि उद्योग स्थापित करने के लिए एक दुबई से जो डेलीगेशन आ रहा है उसके साथ भी क्या करेंगे? ये मुलाकात करेंगे। और इसके बाद 1 लाख से और कह सकते हैं 2 लाख के बीच में लोगों को रोजगार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलने की क्या है? संभावना है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा भाई। और क्या करेंगे? बनिहाल में एक जो टनल है गुड़ जो टनल है, इस टनल का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। अटल टनल पूछे तो आपसे, या रोहतांग टनल पूछे, अगर टनल की बात करें तो रोहतांग टनल, अटल टनल भाई, ये सारी की सारी कहां पर आपकी? टनल भी आपकी कहां पर है? जे&के के अंदर ही है। दूसरी बात करें विश्व की सबसे ऊंची टनल की अगर हम बात करते हैं, ये भी कहां पर बनाई जाएगी? आपकी लद्दाख है। और कहां पर? लद्दाख और आपका कहां, किसके बीच में किसको जोड़ेगी? हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगी। तो ये विश्व की सबसे ऊंची टनल भी आपकी यहीं पर बनाई जाएगी। सुरंग, ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनिहाल का काजीगुड़ टनल का या सुरंग का ये उद्घाटन करेंगे। सुरंग की जब बात चल रही है तो ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, किसको जोड़ेगा? और इसका जो नाम रहेगा सिंकुला, इसका दर्रा इसका नाम रहेगा। सिंकुला दर्रे से ये टनल आपकी निकलेगी, सिंकुला इसका नाम रहेगा, जो विश्व की सबसे ऊंची रहेगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी साहब की। मोदी साहब जे&के में जा रहे हैं। आज विशेष दिन है। विशेष दिन, जब पंचायत की बात करते हैं तो मैं पंचायत की बात कर लेता हूँ। पंचायत की व्यवस्था कब हुई थी आपकी? तो आपकी 1959 में नागौर का एक बगदरी गांव था। बगदरी, कौन सा गांव था? बगदरी। उस गांव से पंचायत व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखेंगे। साथ ही से अधिकारी तो 1992 में कौन सा संविधान संशोधन था? दूसरा क्वेश्चन ये था, पंचायतों को क्या दिया गया था? जो आपको रेगुलर करी गई थी पंचायत आपका क्या है? पंचायत की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर यहाँ पर हम बात पंचायत की करते हैं तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के लिए हमें पंचायत की आवश्यकता पड़ी, ध्यान रखेंगे। यानी कि लोकतंत्र का सबसे छोटा रूप कहां पर देखने को मिलता है आपको? जो पंचायत में मिलता भी। और इसी पंचायत से मिलने के लिए हमारे मोदी साहब पल्ली गांव में जा रहे हैं। वहां पर पंचायत कार्बन मुक्त, देश की पहली कार्बन मुक्त होगी। वहां पर सोलर ऊर्जा का जो बिजली बनेगी उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं सुरंग, जो आपकी काजीगुड़ी टनल है, इसका उद्घाटन करेंगे। रोहतांग भी यहीं पर है, अटल सुरंग भी यहीं पर है, सारी की सारी आपकी सुरंगें भी यहीं पर है। उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? तो मनोज सिन्हा है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। और देश की कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी कह सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ बड़ा शानदार बनेगा कि 370 हटाने के बाद, 370 हटाने के बाद, अगर हम बात करें 370 हटाने के बाद पहली बार पीएम मोदी साहब यहाँ जे&के के अंदर जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे भाई इस चीज का भी, ठीक है। जे&के की बात करें हम, जे&के क्या था आपका? जे&के स्टेट था जिसको तोड़ करके क्या बना दिया गया है? यूटी बना दिया गया। एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा आपका लद्दाख में, दूसरा आपका क्या? लद्दाख। तो वर्तमान में यूटियों की संख्या 8 है। क्यों है 8? क्योंकि दीव दमन और दादरा नगर हवेली का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया, ध्यान रखेंगे। और स्टेट कितने हो गए आपके? 29 से 28 है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका। तो पंचायत की बात करें तो आपका 1959 में नागौर बगदरी से पंचायत का पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। 1992 में इसे क्या कह सकते हैं?
एक किस्म से संविधान के अंदर जगह मिली है। ये आपका 1992 और हरियाणा की बात करें तो 1993 में पंचायत और पंचायत के विषयों की अगर हम बात करें तो कितने विषय पंचायत के अंदर है, तो 29 विषयों को पंचायत के अंदर दिया गया था। एक शानदार क्वेश्चन आपका कि पंचायत को किस अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है। 3-4 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, ध्यान रखेंगे इसका भी भाई। मैंने यहाँ पर बात कर ली है आप लोगों से। आज 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी साहब पल्ली गांव में उद्घाटन के लिए जा रहे हैं। 2-3 उद्घाटन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, सारी की सारी चीजें आपकी चर्चा में रहने वाली है भाई। चलिए एक बार रफ करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। आज कौन सा दिवस है? 4 बार मैंने इस क्वेश्चन को दोहरा दिया, तो आंसर भी दे चुका हूं मैं, बस समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है भाई। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि आज कौन सा विशेष दिन है जिसके ऊपर आज प्रधानमंत्री मोदी साहब आपके कहाँ गए हैं, पल्ली गांव में गए हैं। तो 2 दौरों की बात करी हमने, और वो जो पहले वाला दौरा था, हाँ मैं बात करूँ विदेशी दौरा, वो मई के फर्स्ट वीक में होने वाला है। उसको बताना भूल जाएगा मैं आप लोगों को कि वो दौरा कब। तो जो पहला दौरा है प्रधानमंत्री मोदी साहब का, वो मई के फर्स्ट वीक में होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाजिहा सलीम चर्चा में है, ये भाई साहब कौन है? नाजिहा सलीम भाई आपकी चर्चा में है, तो ये कौन है? नाजिहा सलीम चर्चा में है, ये कौन है? नाजिहा सलीम चर्चा में है, तो ये कौन है? सबसे पहले तो बात करेंगे नाजिया सलीम कौन है, इसका संबंध कहां से इनका, तो इराक से है। इराक के है भाई आपके, ये इराक से इनका संबंध है, पहली बात। दूसरी बात, ये शिक्षक थे, कह सकते हैं समाज सुधारक कह सकते हो आप इनको, ये शिक्षक थे। और अब चर्चा में क्यों? क्योंकि गूगल ने इनके नाम से एक डूडल लागू किया, डूडल चलाया है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन। शिक्षक थे, पेंटर भी थे, कई मतलब मल्टीटास्कर कह सकते हैं, बहुत सारी योग्यता इनके अंदर थी, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो इराक से संबंध की बात करें तो नाजिहा सलीम कहाँ के आपके? इराक के संबंध की अगर हम बात करते हैं तो इराक से संबंध है। दूसरी बात, गूगल ने डूडल बनाया, कब बनाया भाई? कल बनाया है 23 अप्रैल 2022 को। नाजिहा सलीम जो है इनके नाम का या सम्मान में भाई, सम्मान में एक डूडल बनाया है, भाई, ठीक है। गूगल के द्वारा एक डूडल बनाया गया है, ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा भाई। चलिए दोस्तों, एक बार मैं बात करूं आप लोगों से, देखिए आप क्लास को स्किप नहीं करेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर आपका निकल गया तो पूरी क्लास बेकार हो सकती है, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में फंस गया तो भाई, इसलिए क्लास को स्किप नहीं करेंगे, बड़े ध्यान से अपना पेन कॉपी उठाएंगे और नोट्स तैयार करेंगे भाई। हर क्लास के नोट्स आपके पास होने चाहिए। हम उज्ज्वल परिवार जब आप लोगों के बीच में संडे को भी छुट्टी नहीं कर रहे हैं, लगातार आपके बीच में, नहीं कोई इस तरह की भाई ये करा दिया वो करा दिया, नहीं, हम कंटिन्यू आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं जो बेहतरीन कंटेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। देखिए ज्ञान देना एक अलग बात है और पेपर की तैयारी कराना एक अलग बात होती है। जानकारी रखना एक अलग है और क्वेश्चन का होना एक अलग होता है। क्वेश्चन वो चाहिए हमें जो हमारे एग्जाम को करेक्ट करवाए। ज्ञान तो भाई कैसा भी आप ले सकते हैं, ज्ञान तो आजकल वही बात है, अगर सुबह चैनल खोलेंगे तो 10 बाबा आपको ज्ञान का प्रसार करते मिलेंगे। जिस समय हम आंख ऐसे ऐसे करके आ रहे होंगे ना, तो 10 टीवी चैनल के ऊपर अगर हम देखते हैं ना, टीवी ऑन करेंगे तो 10 जगह ज्ञान का प्रसार हो रहा होगा, ठीक है। चाहे वो फिर खुद पे इंप्लीमेंट करे ना करे, ज्ञान देना बड़ा आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लोगों की पेपर के लिए बात कर रहे हैं, पेपर की मदद जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से बात कर रहे हैं सारी की सारी, तो ये भी आप लोगों के बीच में होना चाहिए। तो 23 अप्रैल 2022 को ये आपके कलाकार क्या है भाई, आपके इराकी कलाकार हैं कह सकते हो, इनके नाम का डूडल बनाए सम्मान में। तो ये आपके इराक के कलाकार हैं, साथ में कह सकते हो आप इसका शिक्षक है भाई आपके, क्या है ये? शिक्षक हैं, लेखक हैं, 3-4 काम ये करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। गूगल ने इनके नाम को एक श्रद्धांजलि दी है। डूडल सलीम की पेंटिंग शैली और कला में इन्होंने योगदान किसमें दिया है? तो पेंटिंग शैली और कला में योगदान के लिए, योगदान क्षेत्र पूछे तो किस वजह से इनके नाम का डूडल तैयार किया गया भाई?
तो कला में, पेंटिंग कला में विशेष योगदान देने के लिए इन्होंने ऐसा इनके लिए एक डूडल जारी किया। किसके द्वारा किया गया है? तो गूगल के द्वारा भी। इनकी बात करें तो जन्म मई 1927 में, 1927 में जन्म हुआ। तुर्की के रहने वाले हैं। तुर्की में एक परिवार, इराकी परिवार में हुआ था। तुर्की में जन्म, तुर्की में हुआ। परिवार कौन सा था आपका? परिवार की अगर हम बात करते हैं तो इराकी परिवार था, इराक का परिवार था, उसके अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए अगली बात करते हैं। ये पेंटिंग में माहिर थे। सलीम पेरिस में फ्रेस्को और म्यूरल पेंटिंग में माहिर हैं। तो ये कौन सी में भी आपके? फ्रेस्को और म्यूरल पेंटिंग में माहिर थे। ठीक है, ये भी बात हो रही है। दूसरी बात करें थोड़ी सी, अब हम किसकी बात कर रहे थे? इनके पिता क्या थे? पिता भी एक चित्रकार रहे हैं। इनके पिता की अगर बात करते हैं तो पिता भी चित्रकार, यानी कि इनके खून में ये चीज थी भी। तो नाजिया सलीम, सीधी सी बात करें, नाजिया सलीम चर्चा में क्यों? तो नाजिया सलीम चर्चा में आपके इसलिए हैं, इन्हें डूडल इनके नाम पर, इनके सम्मान के, इराक से संबंध है, इनके सम्मान के लिए गूगल ने डूडल जारी किया है। 1927 में जन्म हुआ है। पेंटिंग करते हैं, लेखक भी हैं, कलाकार भी हैं। सारी की सारी बात यहाँ पर हो रही है। अब थोड़ी सी पर इराक की बात कर लेते हैं, हल्की सी भाई। इराक की राजधानी की बात करें तो बगदाद भाई, बगदाद क्या इराक की राजधानी है। ठीक है, ओके। मुद्रा की बात करें तो इराक की क्या? दिनार भाई। अगर मुद्रा पूछे इस देश की, इराकी मुद्रा की बात करें तो इराकी दिनार क्या इसकी मुद्रा है। ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए उसके साथ बात करते हैं हम। राष्ट्रपति कौन है? ब्रह्म साली। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो कौन है आपके? ब्रह्म साली जो क्या है? राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएम कौन है भाई? पीएम यहाँ के हैं मुस्तफा अल कदीमी। मुस्तफा अल कदीमी क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में रहेगा कि ये चर्चा में थे, तो ये चर्चा में क्यों थे? शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका जो निधन था वो कब हुआ? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 15 फरवरी 2008 को बगदाद में इनका निधन हुआ। तो निधन की बात करें, यानी कि मृत्यु की बात करें, निधन कब हुआ इनका? तो 15 फेब 2008 में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे जो कि आपका चर्चा में है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ये भी चर्चा में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए भाषा, अंग्रेजी भाषा दिवस। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये शानदार क्वेश्चन है आपका। अंग्रेजी भाषा दिवस की अगर हम बात करते हैं तो कब मनाया जाता है? ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका। देखिए 23 अप्रैल को भाई। कब आपका भाई? 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? कल मनाया गया। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। इस दिन हुआ क्या था भाई? इसी दिन को क्यों मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को क्या हुआ था भाई? विलियम शेक्सपियर, जो एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, विलियम जो शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर का जन्म और मृत्यु भाई, जन्म और मृत्यु की याद में, जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि दोनों के मनाने के लिए अंग्रेजी भाषा को चुना गया। कौन आता? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर कौन थे? ये आप लोग समझ रहे हैं। विलियम शेक्सपियर की जन्म, यानी कि एक ही दिन पैदा हुआ, एक ही दिन मरा, तो इसकी जन्म तिथि पर कह सकते हो आप 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा। और अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार थे भाई। विलियम शेक्सपियर क्या थे? अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार थे भाई, बहुत जानकारी थी इनको। तो इनके जन्मदिन पर ये मनाया जा रहा है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को विभाग की पहल का किसकी पहल का नतीजा है? तो अंग्रेजी जो भाषा दिवस है लोक सूचना विभाग किसके द्वारा मनाया गया था भाई? किसने बोला था? लोक सूचना विभाग द्वारा 2010 में इसकी पहल की गई और उसका नतीजा है इसको हम मना रहे हैं। जिसने संगठन की 6 भाषाओं में से प्रत्येक के लिए भाषा दिवस स्थापित करने की मांग की थी। इसने लोक सूचना विभाग ने क्या किया था? 6 जो भाषाएं थी, 6 भाषाओं के लिए दिवस की मांग करी थी इन्होंने।
भाषाओं प्रत्येक के लिए भाषा दिवस मनाने की यहाँ पर मांग रखी गई थी। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। थोड़ा सा और बात करेंगे भाई इस क्वेश्चन पे। तो 6 भाषाएं कौन कौन सी थी अपनी, वो समझेंगे आपको देख पाएंगे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा दिवस है, चर्चा में है, क्यों है, ये आपके बीच में है, ये सारी की सारी बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी पे है थोड़ा सा भी। तो अरबी इन्होंने जो बात रखी, संयुक्त राष्ट्रीय भाषा दिवस का उद्देश्य बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। तो जो बात थी 6 भाषाओं की, तो अरबी जो भाषा है इसको 18 दिसंबर की मांग रखी। किसने रखी है? लोक सूचना विभाग के द्वारा। चीनी भाषा भाई, संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात हो रही, चीनी आपकी 20 अप्रैल भाई, 20 अप्रैल। अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी आपकी भाई 23 अप्रैल हो चुका है। फ्रेंच की बात करते हैं, फ्रेंच पे 20 मार्च भाई, 20 मार्च को, ठीक है, ओके। उसके बाद अभी आपका रूसी तो 6 जून भाई, रूसी को 6 जून है। स्पेनिश भाषा की अगर हम बात करते हैं तो 23 अप्रैल भाई, स्पेनिश भाषा को भी 23 अप्रैल, ठीक है भाई। और यहाँ पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र द्वारा 6 कार्य भाषाओं में प्रत्येक के इतिहास के लिए सम्मान या जागरूकता देना इसका लक्ष्य है। तो संयुक्त राष्ट्र 6 भाषाओं को क्या दे रहा है? 6 भाषाओं को मान्यता दे रहा है, साथ ही हम बात करें 6 भाषाओं को सम्मान दे रहा है और लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए 6 भाषाओं की यहाँ पर बात करी गई थी। तो भाषा दिवस आपका हो गया। यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन, जब हमारी जो भाषा, राज्य भाषा क्या है? हिंदी। तो हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें। और अगर हम विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करते हैं, वो कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रहने वाला, शानदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे। दिवस की बात हो रही है तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक बार मेरे को रफ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, तो मैं और भी बात करूँगा आप लोगों से, ठीक है ना जी। हम सलीम को मैं रफ कर रहा हूँ एक बार। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों का, जो आपके बीच में बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है जिसके ऊपर बड़ा फोकस रखा गया है भाषा को लेकर, तो सबसे पहले भाषा की, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय भाषा या लैंग्वेज, भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो बात ये आती है, ये भी कि अपने विचारों को एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। कैसे भी, भाषा आपकी सांकेतिक भी हो सकती है, भाषा आपकी मौखिक भी हो सकती है, भाषा आपकी लिखित भी हो सकती है। तो अपने विचारों को किसी भी माध्यम के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, वो क्या कहलाता है? आपका भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा। भाषा की बात करते तो भारत में भाषा को लेते हैं। राजकीय भाषा की अगर हम बात करें, राजकीय भाषा कौन सी भारत में? तो हिंदी को माना गया था, हिंदी को। और संविधान सभा ने कब? 14 सितंबर, कब भाई? 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा, संसद की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। साथ ही कह सकते हैं 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा को भी इन्होंने आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। साथ ही हम बात करते हैं 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि जो भी आपका भाषा किस अनुसूची से जुड़ी हुई है? अनुसूची 8 से, 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये लैंग्वेज का, ध्यान रखना। लैंग्वेज को लेकर के बहुत आंदोलन है। हरियाणा जो देन है, भारत का पहला स्टेट बना ही भाषा के आधार पर है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और हरियाणा भी भाषा का आधार ये लैंग्वेज है, ध्यान रखना। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी संविधान के अंदर? तो 14 भाषाओं का क्या किया गया था? जिक्र किया गया था। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में भाई आपकी कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं को कैसे जोड़ा गया था? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहेगा, ठीक है भाई। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ या अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 21वां 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद 1992 आपका 74 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन कब हुआ? आपका 1992 में 71वां, माफी चाहूंगा, 71वां संविधान संशोधन। इसके तहत संविधान के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? आपकी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाई। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाई। मणि जो पुरी है ये भी भाषा आपकी यहाँ पर जोड़ी गई है। उसके बाद आपका 92वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 92वां कब हुआ? आपका 2003 के अंदर भी। 2003 में 92वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? आपका ये 2000। इसमें बाड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बाड़ो है आपकी भी, बोडो है, डोगरी है,
मैथिली है और आपका संथाली है, मैथिली और संथाली में ये भी इनको जोड़ा गया है। ठीक है भाई, देखो अब देखना 14 मूल रूप से थी, 15वीं कब जोड़ी गई आपकी 1967 में, 15वीं कब जोड़ी गई आपकी 1967 में। उसके बाद 3 आपकी 1992 में 3 कौन सी, कोंकणी, नेपाली और आपका कौन सी जोड़ी गई, 3 यहाँ पर आपकी जोड़ी गई है, कोंकणी है आपकी, नेपाली है और उसके बाद आपकी 2003 में 4 जोड़ी गई है, बाडो और साथ में कौन सी आपकी डोगरी है, मैथिली और संथाली है। 1992 में आपकी 3, देखिए फिर सुनेंगे एक बार, 1967 में एक आपकी सिंधी जोड़ी गई है। उसके साथ ही हम बात करते हैं कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी आपकी कब जोड़ी गई है 92 में। और आपका 2003 में 4 भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई, संथाली, मैथिली, बाडो और डोगरी। फिर सुनेंगे एक बार, देखिए भाषा को लेकर के बात करते हैं। भाषा की बात करें तो भाषा का संबंध किस अनुसूची से, 8वीं अनुसूची से। एक्ट पूछे 343, अनुच्छेद कौन सा होगा आपका 343। मूल रूप से कितनी भाषाओं की व्यवस्था करी गई थी, तो 14 भाषाओं की व्यवस्था करी थी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई आपकी, सिंधी जोड़ी गई। कब जोड़ी गई है 1967 में। कौन सा अमेंडमेंट था भाई आपका, 21वां अमेंडमेंट था। 21वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कितनी होगी आपकी 15। उसके बाद फिर आपकी भाई 1992 में एक अमेंडमेंट हुआ आपका। 1992 में कौन सा अमेंडमेंट था आपका, 71वां अमेंडमेंट था। और इसके तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, 3 भाषाओं को यहाँ पर भी जोड़ा गया आपका। 3 भाषाओं की अगर हम बात करें कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, देखो एक बार, कोंकणी जोड़ी गई, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को कब जोड़ा गया 92 में। उसके बाद 2003 में फिर आपकी 4 भाषाएं जोड़ी हैं। तो 14 1 15, 15 3 18 और 4 22। तो वर्तमान में टोटल कितनी होगी 4। बोडो जोड़ी गई है, डोगरी जोड़ी गई है आपकी, और कौन से संथाली और मैथिली, 4 अंतिम में जोड़ी गई। भाषाओं को लेकर के हम बात करते हैं तो भाषा, आधिकारिक भाषा हिंदी हमारी है, ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन था आपका ये। और यहाँ से ये अभी के लिए नहीं, ये बहुत लंबे समय तक आपको ये क्वेश्चन काम आने वाला भी। ठीक है, चलिए भाई, बाकी आप बड़े समझदार लोग हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अभी हाल ही में पुस्तक दिवस मनाया गया है आपका भी। कौन सा दिवस मनाया गया है, पुस्तक दिवस मनाया गया है। इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कौन सा दिवस मनाया गया आपका, पुस्तक दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन को भी बड़े शान ढंग से सुनेंगे बच्चे। ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा अच्छा रहेगा और बहुत बढ़िया बेहतरीन आप लोगों के बीच में एक कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा। उज्ज्वल परिवार की तरफ से हमेशा ही कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर डिलीवर किए जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक बार अपने क्वेश्चन की। पहले तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम जो आपका चर्चा में है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया भैया आपका, कौन सा क्वेश्चन बनता है आपका, विश्व पुस्तक दिवस है कब मनाया गया। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहेगा। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, हर साल विश्व पुस्तक दिवस की अगर हम बात करें तो आपका 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को कब मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखें। ठीक है, विश्व पुस्तक दिवस कब से मनाया जा रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विश्व पुस्तक दिवस आपका 1995 से विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। पुस्तक से मुझे याद आता दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अगर कोई है आपका सबसे बड़ा फ्रेंड दोस्त जो आपको हर स्थिति से निकालने की हिम्मत रखता है, हर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, तो वो पुस्तक है। क्योंकि पुस्तक के द्वारा हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। और ज्ञान क्या है आपका, ज्ञान कभी भी आपका धोखा नहीं देता आपको, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। और एक ऐसा धन है जो ऐसा धन है जितना भी बांटोगे उससे दुगना होकर के रिटर्न होकर के आपके पास पहुंचता है। और ज्ञान का अर्जन एक माध्यम होता था पुस्तक, आजकल तो खैर और भी बहुत सारे
माध्यम है, लेकिन चाहे वो ई पुस्तक हो चाहे कुछ भी हो, रहेगा तो वो पुस्तक ही भाई। चाहे आप फोन पे पढ़ रहे हैं तो भी पुस्तक ही हो, चाहे आप लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं तो भी पुस्तक ही है, और हार्ड कॉपी में पढ़ रहे हैं तो भी पुस्तक। बस वो सॉफ्ट और हार्ड नाम हो गया, चेंज, दो भाई बन गए, हार्ड और सॉफ्ट। लेकिन पुस्तकों का बड़ा महत्व है इस दुनिया के अंदर। अगर जो भी हम हिस्ट्री की भी बात करते हैं तो सारी चीजें आपकी कहां से किससे जुड़ी हुई हैं, पुस्तकों से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो 1995 से यूएनओ के द्वारा इस पुस्तक दिवस को मनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हुआ क्या था भाई, किसकी तिथि थी यहाँ पर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी दिन क्यों मनाया जाता है, तो लेखक हैं, एक लेखक हैं कौन आपके, मैगुएल। पूछ लेंगे भाई इसी दिन क्यों मनाया जाता है, मैगुएल जो डी, मैगुएल डी सर्वेंटेज है, इनकी जो पुण्यतिथि पर विश्व पुस्तक दिवस मनाने का विचार रखा था भाई। तो इनकी जो पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि एक होता जन्म तिथि, एक होता पुण्यतिथि, तो देख लेना। पुण्यतिथि पर विश्व पुस्तक दिवस मनाने की बात रखी थी, विचार रखा था, लेखक विसेंट क्लेमेंट एंड्रेस द्वारा दिया गया था। ये विचार किसने दिया था, तो ये विचार की अगर बात करें या थॉट किसने दी थी कि भाई विश्व पुस्तक दिवस होना चाहिए, तो ये लेखक साहब थे। और ये लेखक थे कौन भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो विसेंट ने इस बात को उठाया था, विसेंट कलेवल एड्रेस, ये यहां पर बात होती है। विसेंट क्लेवल एड्रेस के द्वारा इस बात को यहां पर किया गया था। उनकी जन्मतिथि 7 अक्टूबर विश्व पुस्तक दिवस के रूप में अब क्या किया गया था, शुरुआत में जब आरंभ किया गया था तो जो उनकी जन्मतिथि थी 7 अक्टूबर को विश्व पुस्तक दिवस मनाने की बात हुई थी। विश्व पुस्तक दिवस की बात हुई थी, किसकी बात हुई थी, 7 अक्टूबर को विश्व पुस्तक दिवस की बात हुई थी, प्रस्ताव के रूप में रखा गया था। लेकिन विलियम शेक्सपियर और इका गार्शिलो डेला की मृत्यु की वर्षगांठ पर 23 अप्रैल को, इसके बाद विश्व पुस्तक दिवस आपका कब मनाना प्रारंभ हुआ, तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। इस 23 अप्रैल को क्या हुआ था, थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि गूगल ने एक क्या किया था, गूगल ने एक डूडल भी जारी किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर के नाम पे जारी किया गया था। तो मृत्यु किस की मृत्यु, विलियम शेक्सपियर और इनका गार्शियोस डे ला वेगा की मृत्यु किस की हुई है भाई, शेक्सपियर की, शेक्सपियर प्लस में कौन आपका, इनका गार्शिलोसो डे ला वेगा, इन दोनों की मृत्यु के बाद इसको क्या किया गया, यहां पर इसको मनाना प्रारंभ किया गया। वास्तव में शेक्सपियर की मृत्यु से 10 दिन बाद हुई थी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और ये कौन आपके स्पेनिश लेखन है, मिगुएल डी कौन थे आपके, जिनके ऊपर हमने बात करी थी, तो उपन्यास लेखककार थे भी, ये आपके स्पेनिश लेखक, इनका संबंध कहां से, स्पेन से, स्पेनिश लेखक थे आपके ये। उन्होंने डॉन कोहुटी के लिए, किसके लिए जाना जाता है, इनकी एक पुस्तक थी डॉन केहोटी के लिए इनको विशेष तौर पर जाना जाता है। कवि थे, उपन्यासकार थे, कौन सी शताब्दी के थे, 17वीं शताब्दी के थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और एक सैनिक भी थे, सैनिक कवि थे, उपन्यासकार थे, सारी की सारी चीजें आपके बीच में रहेंगे। देखिए, बात करिए हमने, अच्छा क्वेश्चन बनता है, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके पीछे इतिहास की बात करते हैं तो थोड़ी सी बात करेंगे, किस व्यक्ति ने तो विचार रख दिया था, किसने, विसेंट क्लेवेल एड्रेस ने विचार रखा कि विश्व पुस्तक दिवस होना चाहिए। कब होना चाहिए, इन्होंने बोला विश्व पुस्तक दिवस कब होना चाहिए, तो 7 अक्टूबर को विश्व पुस्तक दिवस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आरंभ में इसको मना दिया गया था, परंतु बाद में क्या हुआ, शेक्सपियर और कौन है आपके, इनका गार्शियोस जो डे ला वेगा है, इनकी मृत्यु होने के कारण, यहाँ क्वेश्चन ये है कि इनका साहब का संबंध किस देश से, शेक्सपियर का आपको पता है, इसका मैंने आपको बता दिया, डॉन कॉन्टिलेट जो सर्वेटीज हैं, इनकी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो 7 अक्टूबर पहले बनाया गया, लेकिन बाद में फिर इसको 23 अक्टूबर के बाद मनाया गया, 23 अप्रैल को इसको मनाया गया। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि 23 अप्रैल से हम विश्व पुस्तक दिवस कब से मना रहे हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच में। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपकी जो गार्शियोस डे ला वेगा है, इनका संबंध किस देश से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 23 अप्रैल को जो विश्व पुस्तक दिवस मना रहे हैं, ये दिवस हम कब से मना रहे हैं। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, ये भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी भी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का भी। चलिए,
चलो एक बार रफ करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका वही शानदार क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में 8वां 9वां क्वेश्चन होगा जो भी रहे, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर भी बड़ा फोकस रखना भी, यहाँ से कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन कारण है इसका, इसके पीछे वो आपके बीच में अगली 2 मिनट में आ जाएगा कि हुआ क्या है, क्यों सर इस बात को बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को स्किप, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे जिस क्वेश्चन पे मैं अभी बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, पता नहीं फिर कभी ऐसा मौका मिले या ना मिले सारी चीजें एक साथ आप लोगों के बीच में आने के लिए। चर्चा में आपका अभी चर्चा में है शान कैम्बिन क्या है, जो कि चर्चा में है। क्वेश्चन में आपका शान कैम्बिन चर्चा में है। सबसे पहले तो कर्नाटक के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सुधाकर ने 20 अप्रैल को सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन, इसको समझेंगे एक बार, देखिए क्या हो जाएगा आपका ये सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरलाइज पेनिमोनिया सक्सेसफुली। ये है, इसकी शुरुआत किया गया, एक अभियान है। इसका संबंध किससे, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, किसने इस अभियान की शुरुआत की, सबसे पहले तो ये है, उसके बाद ही बात करेंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री कौन है, सुधाकर। कर्नाटक के स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री। हरियाणा के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री कौन है, के सुधाकर ने इसको लॉन्च किया। कब किया है के सुधाकर द्वारा, तो 20 अप्रैल को इसको लॉन्च किया, 20 अप्रैल 2022 को इसका लॉन्च किया। मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा भाई आपका यहाँ से, ठीक है, और एक नहीं काफी निकलेंगे। इससे होगा क्या, यहाँ पर किसकी बात करी इसने, नेचुरलाइज नेमोनिया सक्सेसफुली, किसकी बात करी इसने, नेमोनिया सक्सेसफुली की यहाँ पर बात करी है। यानी कि नेमोनिया को लेकर के एक लॉन्चिंग करी गई है। भारत के अंदर अगर हम बात करें 5 साल से कम वर्ष के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, किसकी वजह से डेथ करते हैं, नमूनिया की वजह से डेथ करते हैं। कितने प्रतिशत डेथ रेट यहाँ पर नमूनिया लेके बैठा, तो 15% भाई, यानी कि एक बीमारी और 15% रेट, कमाल की बात है भाई। तो इस बात को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस, समाज को अवेयरनेस कराने के लिए यहाँ पर जो सुधाकर साहब हैं कर्नाटक के, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, जो आपका सोशल अवेयरनेस एक्शन नेचुरलाइजेशन नमोनिया सक्सेसफुली। तो नमोनिया से बचने के लिए, नमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए, उद्देश्य की बात करें तो लोगों को नमोनिया के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, ये आपका लॉन्च किया गया है एक कार्यक्रम में। इसकी शुरुआत की गई 5 वर्ष से। उद्देश्य की बात कर लो, उद्देश्य है निमोनिया, जिसके बारे में भी आपका निमोनिया के बारे में जानकारी देना, के बारे में जानकारी देना, और बच्चों की होने वाली डेथ, होने वाली जो मृत्यु है, होने वाली मृत्यु को क्या करना भाई, रोकना इसका उद्देश्य है। भारत में कितने प्रतिशत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, कम आयु के जो बच्चे हैं, उन बच्चों की कितनी प्रतिशत मौत होती है निमोनिया की वजह से, तो निमोनिया की वजह से 15% बच्चों की मौत होती है। बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर आप लोगों का बन जाता है। ओके, निमोनिया है क्या भाई आपका, ये फेफड़ा संक्रमण रोग है। संक्रमण यानी कि किसको प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फेफड़े का काम क्या, सांस
सांस लेने में दिक्कत होती है निमोनिया में, वो देखा होगा आपने, छोटा बच्चा बोले इसको सांस नहीं चली, इसको तेल लगाओ, इसको गर्म करो, इसको छाती को सेको, इसको गर्म पानी पिलाओ, बहुत सारी चीजें वहाँ पे हमारी जो बड़ी बुजुर्ग लेडीज होती है वो मैंने करते हुए देखी है। आप लोगों ने भी देखी होगी, घर में भाई का बच्चा देखा होगा या कोई पड़ोसी का बच्चा देखा होगा, या जिसका भी, जैसे छोटे बच्चों को हो जाते हैं तो बहुत सारे जुगाड़ किए जाते हैं, ठीक है भाई। भाप दे, तो आजकल तो क्या हो रहा है, भाप, गर्म भाप दी जाती है ताकि बोला खुल जाए, खर खर की आवाज कर रहा है गले में, तो किसको भी फेफड़े वो ये फेफड़ों से संक्रमित है। SRS 2018 के अनुसार, किसके अनुसार, SRS 2018 के अनुसार भाई, SRS 2018 के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर कितनी थी, तो 1000 बच्चों में से, और बड़े दुख की बात भाई 28/1000, यानी कि कितने 28 बच्चों की जो मौत है वो निमोनिया की वजह से हुई है। निमोनिया की वजह से किसने बोला, इसने बोला, SRS ने। 2025 तक राज्य का जो लक्ष्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर घटा करके कितना राज्य ने लक्ष्य रखा, किसने, कर्नाटक ने 2025 तक कितना करना चाह रहे हैं, ये 2025 तक है, तो 23% तक इसको लाना चाह रहे हैं, यानी कि 5% की कमी इसमें करना चाह रहे हैं, ये टारगेट इन्होंने रखा है। इसको लेकर के ये स्वास्थ्य नीति यहाँ पर जागरूकता करेगी। 1000 जीवित जन्मों पर 3 में से कम करना, ये भी यहाँ पर है, 15% योगदान ले रहा है भारत में बचपन में, तो ये भी आपके बीच में यहाँ पर क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। देखिए हमने यहाँ पर बात करी, आपका निमोनिया सीधा सा पूछेगा कि निमोनिया को लेकर के लॉन्च एक कार्यक्रम कहाँ पर किया गया है, तो आपका कर्नाटक के अंदर किया गया है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर साहब है। के सुधाकर साहब ने क्या किया है, 20 अप्रैल को ये प्रोग्राम लॉन्च किया भी आपका, और इसका मतलब क्या है, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निमोनिया से बचाना। मैंने 2 बार रिपीट इसलिए किया क्योंकि ये आपका ना केवल परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, बल्कि ये जानकारी रखने वाला भी क्वेश्चन है, होना चाहिए कि भाई निमोनिया से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब बात स्वास्थ्य दिवस की चल रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात स्वास्थ्य की हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों का कि निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। चलो स्वास्थ्य से संबंधित मैं यहाँ पर एक बार डे की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया कि निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। चलिए स्वास्थ्य से संबंधित बात करेंगे, इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट करेंगे इकट्ठे के भाई सबके सब साथ के साथ। सबसे पहले 4 फरवरी को भाई, 4 फेब को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। कब मनाया जाता है आपका, 4 फरवरी को। दूसरा क्वेश्चन भाई, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस आपका, तो ये कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम, ये भी बीमारी है आपकी सिंड्रोम, यानी कि जो कम जिनके अंदर क्या होता है विकास होता है। विश्व डाउन सिंड्रोम आपका कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भाई आपका 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस है। रोग दिवस आप समझ गए होंगे किसकी बात करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है आपका, 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ऑटिज्म दिवस। 2 अप्रैल, ये भी एक बीमारी है। विश्व ऑटिज्म दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता लग गया, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 5वां दिवस भी आपका 7 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को आपका, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो ये भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ के साथ नोट करेंगे भाई, कॉपी पेन साथ में होना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस हुई। 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया, कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका, विश्व हेमोफीलिया दिवस भाई, दिवस, ये भी आपका मनाया जाता है। 7वां जो क्वेश्चन है आप लोगों का, 17 अप्रैल को होगा विश्व हेमोफीलिया दिवस भाई आपका। अगला आपका 25 जून को विश्व कौन सा दिवस मनाया जाता है, 25 जून को विश्व, चलो छोड़ दो इसको। 28 जुलाई को भाई आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस भाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस भाई। 21 सितंबर को विश्व अल्जीमर दिवस भाई। कब भाई आपका, 21 सितंबर को विश्व अल्जीमर दिवस, ठीक है। 9वां क्वेश्चन भाई आपका 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस को।
28 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका विश्व रेबीज दिवस। और रेबीज से ध्यान रखना, एक और बीमारी यहां कनेक्ट करेगी आपको, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया भी आपका रेबीज की वजह से होता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डरना क्या कहलाता है आपका, हाइड्रोफोबिया भी आपका रेबीज से संबंध रखता है। ध्यान रखना अगर बीमारी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। चलिए उसके बाद अभी आपका 21 अक्टूबर को 10वां भैया आपका 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व गठिया दिवस भाई। विश्व गठिया बाबू जो आपने सुना है गठिया दिवस भाई, ये कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद 20 अक्टूबर को, सॉरी 12 अक्टूबर का था भाई आपका, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस है। 12 अक्टूबर को 11वां आपका भाई। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका, यह है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी आपका, ठीक है। 12 नवंबर को, 12वां क्वेश्चन भी आपका, 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका बता ही देता हूं चलो, विश्व निमोनिया दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, ठीक है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका, अगला क्वेश्चन है 13। 14 नवंबर को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर की अगर हम बात करते हैं विश्व मधुमेह दिवस में, विश्व मधुमेह दिवस में, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका भाई, 14 क्वेश्चन आपका, 1 दिसंबर को एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भाई, विश्व एड्स दिवस भाई, एड्स दिवस, ठीक है भाई, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी एक शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। 17 नवंबर को क्वेश्चन छूट गया था आपका, 17 नवंबर को और एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल करके आता है आपका, 17 नवंबर राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पे, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी आपका, ये राष्ट्रीय विश्व की बात हो रही है 17 नवंबर को, कब की बात है, 17 नवंबर की, ठीक है भाई, ओके। 14 सितंबर को भी आपका विश्व मिर्गी दिवस, सॉरी 14 फरवरी को, 14 फेब, ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हो गया। 14 फेब को आपका विश्व मिर्गी दिवस, फिस्ट दिवस भाई, मिर्गी दिवस। और इस दिन तुम ब्लैक डे की भी बात करते हो, तुम इस दिन वैलेंटाइन डे की भी बात करते हो, ये सारी की सारी चीजें। और वैसे इस बार मनाया गया था ये विश्व मिर्गी दिवस, ये आपका मनाया जाता फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। और इस बार ये आपका कब पड़ा था, 14 तारीख को पड़ा था। चलिए, ये थे आपके कुछ विश्व के दिवस थे, हमने बीमारी की बात करी थी। तो विश्व के 4 फरवरी को आपका कैंसर दिवस मनाया जाता है, एक बार मेरे साथ चेक कर लेंगे जो आपने राइट डाउन किया है। 21 मार्च को आपका विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को आपका भाई विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जिसको आप टीबी समझ सकते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है, इसमें विकास से संबंधित। 7 अप्रैल को आपका स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, स्वास्थ्य वीक भी चलता भी आपका स्वास्थ्य दिवस है। 17 अप्रैल को आपका हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 28 जो जुलाई है उसका भी आपका हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जीमर दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को आपका रेबीज डे मनाया जाता है। रेबीज के साथ मैंने हाइड्रोफोबिया का भी जिक्र किया, ध्यान रखेंगे। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 20 अक्टूबर को आपका और ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को आपका विश्व निमोनिया दिवस, 14 नवंबर को आपका विश्व मधुमेह दिवस यानी कि इसकी बात करें शुगर की बात करें। 1 दिसंबर को आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और 14 फरवरी को आपका विश्व मिर्गी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, मनाया गया था इस बार 2022 में। ये मनाया कब जाता, फरवरी के दूसरे वीक में मनाया जाता। हमने यहाँ पर निमोनिया की बात करी थी। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम लेकर के आते रहेंगे। क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास को पूरी देखना है। अगर आप लोग क्लास को पूरी देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से होने वाला है। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हमेशा इसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट लेकर के आता रहेगा। और दोस्तों बता दो, एक बहुत सुपर धमाका आने वाले वीक के अंदर आप लोगों के लिए एक सुपर धमाका करने वाला हूँ, ध्यान रखेंगे इस बात का भी, ठीक है। और देखेंगे कि क्या लेकर के आ रहा है उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में। बेहतरीन एक योजना आपके बीच में रहेगी आपके पेपर को क्रैक कराने की, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। तो क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे भाई। एक ही रिक्वेस्ट है, हर क्लास के अंदर एक रिक्वेस्ट बोलते हैं कि लोग शिक्षा का आकलन कर लेते हैं। आप कंपैरिजन करिए, आप कंपैरिजन में अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, क्यूट कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी रीजन के साथ।
आप कंपैरिजन करो, कहीं भी करो, किसी भी लेवल पर, कहीं भी किसी भी लेवल पर आप कंपैरिजन करने के बाद आप ट्वीट करिए। हमें खुशी होगी कि हमारे अंदर कमी है और कमी को हम क्या करेंगे, फिर दूर करेंगे। खुशी इस बात की नहीं कि कमी है, खुशी इस बात की होगी कि हमें हमारी कमी का पता लग गया। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बोलता हूं जो दुनिया के पहले फिलोसोफर बोल के गए हैं। क्या बोल के गए हैं? कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। और वो किस लिए हूं? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और अगर जान नहीं रहा हूं तो लाइफ टाइम क्या करूंगा, सीखने की कोशिश करूंगा। और जिस दिन बंदे ने सीखना बंद कर दिया उसी दिन उसकी क्या होती है, डेथ होती है। तो ध्यान रखना, 5 रुपए की भी जेब होती है और 5 करोड़ की भी जेब होती है भाई। थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करने के बाद अपने आप को ये नहीं समझना कि हमने सब कुछ सीख लिया। अथाह सागर है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। इन कोई, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई और हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन आप अपने हिसाब से आकलन करके जरूर एक बार मंथन करें, चिंतन करें अपने टारगेट के प्रति। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।